दर्शकों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के नवम भाव में मंगल के प्रभाव को लेकर। जन्म कुंडली का नवम भाव धर्म का, छोटी मोटी यात्रा, पिता का, उच्च शिक्षा, भाग्य का भाव है। इस भाव से रिश्ते के लिए देखें तो ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ का विचार किया जाता है। इस भाव में मंगल यदि बैठेंगे तो जेनरली सभी राशियों में शुभ फल ही करते हैं। इसमें आपको मित्र उच्च नीच ज्यादा विचार नहीं करना रहेगा। इसमें फिर भी आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता है कि क्या नवम भाव में मंगल नीच का होगा तब भी शुभ फलदायी होगा? तो देखिए मैं बता दूं कि जब नवम भाव में मंगल 4 नंबर यानी कर्क राशि के साथ बैठेगा, उस स्थिति में वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली बन जाएगी और वृश्चिक लग्न की जन्म कुंडली के लिए मंगल लग्नेश होता है। लग्नेश होकर भाग्य के घर में जाएगा। ये एक शुभ स्थिति है, लेकिन डिपेंड ये करता है कि लग्नेश जो मंगल है वो क्या वास्तव में नवांश चार्ट में भी, नवांश कुंडली में भी क्या वो नीच का ही है? कहीं वो चलित में अष्टम में तो नहीं आ गया? केपी में किन किन भावों से कनेक्ट कर रहा है? ये सभी स्थितियां भी निर्भर करती है। अगर वास्तव में नवम में ही है तो वो ज्यादा नकारात्मक फल नहीं करेगा। अष्टक वर्ग को देखिए, केवल वो नीच का है और बुरा फल देगा, ऐसा नहीं है। इस भाव में मंगल, जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि पाप प्रभाव में न हो, सूर्य से अस्त न हो, सूर्य के साथ भी बैठा हो फिर भी शुभ फल करेगा, शनि के साथ हो तब भी शुभ फल करेगा, बुध के साथ हो फिर भी, शुभ ग्रह के साथ रहेगा, क्रूर ग्रह के साथ रहेगा, ये यकीनन यहाँ पर शुभ फल करेगा। केवल राहु अथवा केतु के साथ ही बैठेगा तो यहाँ पर नकारात्मक फल कर सकता है। उस स्थिति में जातक को पिता का सुख कम मिलेगा, या कई बार ये भी देखने को मिला है कि जातक की कुंडली में सिंगल पेरेंट योग बन जाता है, यानी उसके जन्म के कुछ वर्षों के उपरांत उसके पिता का विशेष रूप से देहांत हो जाता है। यदि नवम भाव में मंगल पूर्ण रूपेण पाप प्रभाव में आ जाए तब। वहीं नवम का कारक बृहस्पति और सूर्य को भी देखना होगा। वहीं जो पिता का कारक सूर्य है उस पर भी विचार करना होगा। अन्यथा मंगल यहाँ पर जनरली शुभ फल ही करता है। इसकी दृष्टि की चर्चा करें तो इसकी चतुर्थ दृष्टि चले जाएगी 12वें भाव के ऊपर। 12वां भाव ये हानि का, अस्पताल यात्रा, जेल यात्रा का है। यदि 12वें भाव में कोई क्रूर या पाप ग्रह नहीं बैठा तब तो ज्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन यदि 12वें भाव में क्रूर या पाप ग्रह बैठा और उसको मंगल देखेगा तो जानिए कि ये संभावना, ये तो मंगल तो नव शुभ रहेगा लेकिन इसकी दृष्टि तबाही मचाएगी। वहां पर देखेगा तो ये आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो ग्रह 12वें भाव में रहेगा उसकी महादशा में, मंगल की अंतर्दशा में शुभ फलदायी रहेगा, या फिर मंगल की महादशा जो 12वें भाव में ग्रह रहेगा उसकी अंतर्दशा आपके लिए हेल्थ के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा नकारात्मक स्थिति रहेगी, ज्यादा शुभ फलदायी नहीं रहेगी। इसकी तीसरी और चौथी दृष्टि शुभ फलदायी रहेगी। तीसरी दृष्टि तीसरे भाव पर डालेगा जहां का ये कारक होता है, तो साहसी, पराक्रमी, मेहनती ये जातक को बना ही देता है। इसकी अष्टम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव पर आएगा। चतुर्थ भाव भूमि का है और मंगल भूमि का कारक है, तो यहां पर भी देखें कि भूमि का कारक मंगल भूमि के ही भाव को देखेगा और उस भाव का स्वामी बलवान हुआ तो मानिए कि 1-2 प्रॉपर्टी तो कम से कम जातक अपने मेहनत के बदौलत 2 से 3 प्रॉपर्टी का निर्माण अवश्य करता है। तो नवम भाव में मंगल नकारात्मक फल नहीं देता। हालांकि ऋषि पाराशर की बात करें तो वो यहाँ पर नवम भाव में केवल शुभ ग्रह को ही शुभ फलदायी मानते हैं, क्रूर या पाप ग्रह को शुभ फलदायी नहीं मानते हैं। लेकिन ज्योतिष जो है वो देश, काल और परिस्थिति के अनुसार काम करता है। तो इसमें देखना होगा कि मंगल लग्नेश, पंचमेश, नवमेश है, शुभ करेगा। किसी भी भाव का स्वामी हो जनरली ये शुभ ही करेगा नवम भाव में। अगर अकेला है, बहुत ज्यादा पाप प्रभाव में नहीं है, तो अगर ये शुभ नहीं कर सकता तो नकारात्मक भी नहीं करेगा। आपको ये समझ लेना है। हाँ, यदि वक्री नहीं हुआ तो अब वक्री होगा, कहाँ का लॉर्ड है वो एक विचारणीय तथ्य हो जाएगा, फिर तो डीप एनालिसिस करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ पर जनरली मंगल का फल बता रहा हूँ।